बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर। एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एक न्यूट्रल स्पीशी के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट जब आइसोटोप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। मिसाल के तौर पे बोरान का एटम अगर हम लें, इसके सेंटर के अंदर 5 प्रोटॉन होते हैं, 5 ही न्यूट्रॉन होते हैं और उसके शेल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें तो इसके अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। मिसाल के तौर पर बोरान के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो 5 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 5 होगा। और इसी तरह नाइट्रोजन जो एटम है उसके अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 7 होगा। एक न्यूट्रल स्पीशी के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल स्पीशी के लिए भी कि जो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। दूसरी जो कॉन्सेप्ट है वो मैस नंबर का है। तो किसी भी एटम के अंदर जो उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको अगर आप सम कर लें तो उसका वो मैस नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल बोरान के अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। इसी तरह नाइट्रोजन की एग्जांपल है तो इसके अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर टोटल एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 14। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ? तो यहाँ पे कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। सपोज यहाँ पे क्लोरीन है तो Cl लिख देंगे, क्लोरीन है तो F लिख देंगे, हाइड्रोजन है तो H लिख देंगे। और इसके ऊपर वाली साइड पे आपने यहाँ करके इसका एटॉमिक नंबर लिख लेना है। जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे और इसका एटॉमिक मास नीचे लिख देंगे। तो ये X जो है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट, कोई भी जो भी सिंबल है एलिमेंट की वो रिप्रेजेंट वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप सोडियम लेते हैं तो यहाँ पे Na आ जाएगा और उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो ऊपर आ जाएगा और उसका एटॉमिक मास नीचे लिख देंगे। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे बोरान देखें, अगर तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 था तो मैंने ऊपर 5 लिख दिया और इसका एटॉमिक मास नंबर जो था वो 10 था, तो हमने इसको नीचे लिख दिया। नाइट्रोजन की एग्जांपल है तो नाइट्रोजन का भी अगेन 7 एटॉमिक नंबर था तो हमने ऊपर लिख दिया, एटॉमिक मास 14 था तो नीचे लिख दिया। अमूमन इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है, तो आप बस ऐसे लिख देंगे जो बड़े वाला है वो हमेशा एटॉमिक मास होगा, तो आपने बड़े वाला हमेशा नीचे लिखना। इस तरह करके आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, कुछ फार्मूलाज हैं जो कैलकुलेशन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हवाले से जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए आप ये वाले फार्मूलाज याद रख सकते हैं। अगर ये 6 फार्मूलाज आप याद रखें तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के हवाले से जो भी कोई प्रॉब्लम आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या क्या फार्मूलाज हैं
एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो यही फार्मूला के अंदर लिखा है। तो ये जो फार्मूला है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पर्टिकुलरली न्यूट्रल स्पीशीज के अगर न्यूट्रल स्पीशीज के लिए अगर आपके पास कैटाइन और एनाइन हो तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। कैटाइन के केस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और एनाइन की केस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला फार्मूला आपने वहाँ पे यूज़ करना है जब एक न्यूट्रल स्पीशी हो। एटॉमिक नंबर जो है अगर आपके पास कोई कैटाइन या एनाइन आ जाता है तो आप सिंपली उसको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ लेके ही आगे जा सकते हैं। दूसरा फार्मूला है एटॉमिक मास, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये दो अब इन दोनों को सम करेंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। अब तीसरा जो है वो एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम देखते हैं तो ये एटॉमिक नंबर के बराबर बनता है। तो हम एक और फार्मूला जो हमने बनाया वो एटॉमिक नंबर प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेसिकली ये तीन बेसिक फार्मूलाज हैं, इसको आगे रीअरेंज करके हमने फर्दर फार्मूलाज बनाए। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये एक फार्मूला आ गया। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला फार्मूला अगर इसी को आप सिंपली इसको उठा के उधर ले जाएं, सिंपल मैथ अगर इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये प्लस है तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि हमने यहाँ पे बना लिया। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा कि आप अब इसी फार्मूला को लेके आगे चलें कि आप टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहीं पे रहने दें, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की जगह आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये आप तो ये 6 फार्मूलाज हैं। अगर आप 6 के 6 फार्मूलाज याद कर रहे हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये 3 बेसिक फार्मूलाज याद रख लें तो तब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप इन इक्वेशंस को रीअरेंज करके तो कोई भी इसको आप कोई भी कैलकुलेशन इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। हम दो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इन जो 6 फार्मूलाज हैं इनको यूटिलाइज करते हुए हम कोई भी प्रॉब्लम होगा वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 19 एंड द मास नंबर इज 35। कैलकुलेट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ दिस एलिमेंट। कि आपके पास उसने एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है और इसके अलावा मास नंबर भी दिया हुआ है, तो आपने उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन कैलकुलेट करना है। डाटा में क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू 19, एटॉमिक मास क्या है 35। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब हमने अगर आप पिछले में वापस जाएं पिछली वाली स्लाइड में तो वहां पे हमने देखें कि ये डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज जो मैंने आपको लिखा है इसमें से हम कौन सा यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आप देखें कि आपके पास एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है और एटॉमिक मास भी दिया हुआ है और आपने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है। सिंपली आप ये वाला फार्मूला अगर लेने तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाए। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आप निकाल सकते हैं कि आप एटॉमिक मास जो आपको दिया हुआ है उसमें से टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाल दें तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। तो इसके अंदर देखें जिस तरह मैंने सिंपली ये वाले फार्मूलाज यूज करके कैलकुलेशन कर लिया। तो हम इसको देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 19। देखो एटॉमिक नंबर क्या था आपके पास 19 था, तो एटॉमिक नंबर की जगह उसकी वैल्यू पुट करके तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास आपके पास 35 था और एटॉमिक नंबर जो था वो 19 था। अब ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसमें देखें हमने दो फार्मूलाज यूज किए हैं। देखिए कौन कौन सा यूज किया है,
एक तो हमने ये यूज कर लिया कि एटॉमिक नंबर जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। एक देखें ये फार्मूला मैंने यूज कर लिया और एक ये वाला फार्मूला यूज करके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब एक और प्रॉब्लम हम देख लेते हैं कि क्या हम ये जो 6 फार्मूलाज हमने लिखे हैं इसको यूटिलाइज करके हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, यहाँ पे देखें मेंशन हुआ हुआ कि न्यूट्रल एटम है। अगर ये तो कैटायन होता या एनायनिक एटम होता तो हम इसको इस तरह सॉल्व ना करते, उसको करने का कोई और मेथड होता, डिफरेंट मेथड से हम उसको करते। लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन करके आपको दे दिया क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल लेके इसको देखेंगे न्यूट्रल एटम इज 19 एंड द एटॉमिक मास इज 38। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, डाटा आपको क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 दिया हुआ है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 38, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो आप सिंपली इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 19 हो जाएंगे। लेकिन हम उन 6 जो फार्मूलाज पीछे मैंने आपको बताए हम ये वो देखेंगे कि उनमें से इसको यूटिलाइज करके हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम देखे सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस टोटल नंबर ऑफ एटम। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एटॉमिक मास में दिया हुआ 38, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप माइनस करें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाए। तो इस तरह करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 6 जो फार्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप मेमोराइज कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें, तो आप कोई भी एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम।